स्वागतम् 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 स्वागतम्। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। कर्म नहीं कर सकता है, और जब तक वो कर्म ही नहीं करेगा तो भाग्य कहां से प्राप्त होगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर है, गति सदगति दाता है, भाग्य विधाता है, वो पिता परमात्मा हम सबको जो बुद्धि दे रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? स्कूलों में, है ना। बच्चों को स्कूल में किस लिए डालते हैं? पढ़ाई के लिए डालते हैं ना। तो इस विद्यालय का नाम भी क्या है? विद्यालय, जहाँ पे हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी ज्ञान को जब हम डेली सुनते हैं तो हमें कर्म कैसा करना चाहिए उसकी समझ मिलती है कि अगर हम परमात्मा की याद में रहकर कर्म करते हैं तो वो सभी कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। मान लीजिए आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन अगर देह अभिमान के वश हम कर्म करते हैं, बॉडी कॉन्शियस में हम कर्म करते हैं, तो वही कर्म विकर्म बन जाते हैं, पाप कर्म बन जाते हैं। फिर उसका रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होता, दुख मिलेगा, धोखा मिलेगा, परेशानी आएगी। ये सब हमारे ही तो कर्मों का फल है ना। तो परमात्मा से हमें श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है, और उस बुद्धि के आधार पे जब हम कर्म करते हैं तो वही कर्म हमारे भाग्य के रूप में बदल जाता है। तो भाग्य विधाता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम मानव मात्र को जीवन जीने की कला सिखा रहा है। वास्तव में हमारा जीवन तो सद्गुणों से भरपूर था। आज धीरे धीरे देह अभिमान की मिट्टी में आज का मानव इतना जकड़ता जा रहा है जो वो स्वयं को भूल गया कि मैं कौन हूं। बाहरी पद पोजीशन तो हम सबको याद है, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं। लेकिन वास्तव में इस शरीर को जो चलाने वाली सत्ता है, जो शक्ति है, वो शक्ति कौन है? आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, उस शक्ति का नाम क्या है? उसी शक्ति को आत्मा कहा जाता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? एक आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। ये शरीर और देह के जो मित्र संबंधी आदि हैं, ये सब विनाशी हैं। आज है, कल खत्म हो जाएंगे, फिर नए मित्र मिल जाएंगे, नए संबंधी मिल जाएंगे। तो अविनाशी शक्ति कौन है? वो है आत्मा।
क्या जीते जी हम अपने को आत्मा रियलाइज कर सकते हैं? आज जो इतना दुख अशांति है, जो इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, ये किस कारण से बढ़ रही हैं? आज इतना टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन सब बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? हमने इस मन की आवाज को नहीं सुना। जब हमारा मन परेशान हुआ, हमने मन की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या कहा? हमारे पास वक्त नहीं है। मन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज वक्त नहीं है, शायद कल तुम हमारे लिए समय निकाल लोगे। आपने फिर अगले दिन हुआ, फिर मन ने आवाज लगाई, आपने फिर कहा मेरे पास समय नहीं है। स्ट्रेस बढ़ा, तब भी नहीं सुना। थोड़ा सा और परेशानी आई, टेंशन्स में आ गए, टेंशन ही रूप बदल के डिप्रेशन में पहुंच गया, फिर माइग्रेन, अनेक बीमारियां आने लगी। 70% जो बीमारी है आज मानसिक रोग से हो रही है। हर घर में टेंशन है, हर घर में डिप्रेशन है। कारण क्या है? क्योंकि इस मन की आवाज हमने नहीं सुनी। मन की आवाज हमने क्यों नहीं सुनी? क्या कारण हुआ? क्योंकि अपने आप को हम नहीं जान सके कि मैं कौन हूं। तो वास्तव में इस शरीर को जो चलाने वाली सत्ता है, जो शक्ति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा के पास ही तीनों मुख्य शक्तियां हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों के समूह से आत्मा तैयार होती है, या यूं कहें आत्मा के शरीर छोड़ने से ये तीनों शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जब आत्मा अगला शरीर धारण करती है, इन तीनों शक्तियों के साथ ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की पहली शक्ति मन। अब इस मन में देखिए 4 प्रकार के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट और नेसेसरी। अगर आप चारों की परसेंटेज निकाल ले तो शायद बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेगेटिव और वेस्ट की परसेंटेज ज्यादा है। अब आत्मा जो बैटरी है, उसको हम चार्ज तो कर नहीं रहे हैं, खाने वाले बहुत सारे यूज कर रहे हैं। जैसे ये मोबाइल है, आप इसमें वीडियो गेम देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, बैटरी तो इसकी ज्यादा खर्च होगी ना। केवल फोन बात करने के लिए यूज करते हैं तो बैटरी कम यूज होगी, लेकिन बैटरी में तो यूज होना है ना। ऐसे ही नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हमारी आत्मा की बैटरी को तुरंत डिस्चार्ज कर देते हैं। सुबह उठे, पूजा पाठ किया, कोई और मत्था मुत्था टेका, थोड़ी शांति के लिए और कोई विधि विधानों को अपना लिया, चलो मन शांत हो गया। बस कितनी देर? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। और वेस्ट थॉट्स ने क्या किया? आपके आधा घंटा की बैटरी को केवल 5 मिनट में खत्म कर दिया। बाहर गए, कोई प्रॉब्लम्स आई, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, इतना नेगेटिव, इतना वेस्ट, फटाफट थॉट्स आपके चलते जा रहे। सुबह सुबह ही ऐसा फील करेंगे बहुत थक गया हूं। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, शारीरिक काम भी आपने कुछ नहीं किया और आप थक भी गए। कौन थक गया था? शरीर या आपकी आत्मा? फील होता है। और ऐसी थकावट फील होती, शरीर के बीमार होने पे आप फिर भी घर का काम कर लेंगे, लेकिन मन की थकावट के बाद घर का काम करना आसान लगता है या मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है कि बहुत मुश्किल लगता है? ऐसा लगता है बस अब मेरे से कोई बात भी ना करे, बात भी नहीं हो पा रही है, इतने थक गए हो। शरीर में थकावट होगी, आप फिर भी भागते रहेंगे क्योंकि मन खुश है। हो सकता है किसी दिन तन बहुत थक गया हो, कोई फंक्शन है, कुछ है, तन आपका थक गया होगा, लेकिन जब मन की थकावट हो जाती है उसके पश्चात तो व्यक्ति ऐसे निरस हो जाता है, उसको चार्ज करने वाला भी कोई नहीं है। फिर तो पूजा पाठ भक्ति जो साधन थे उनमें भी मन नहीं लगता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है वापस बैटरी को चार्ज करने में। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मन को शक्तिशाली हम कैसे बनाएं, उसकी विधि केवल एक ही है, राजयोग। राजयोग के माध्यम से 1 मिनट में भी हम अपने मन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। 24 घंटे यूज की भी बैटरी को 1 मिनट में चार्ज कर सकते हैं।
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो हमारी मुख्य प्रशासिका दादी जानकी दादी जब थी, तो उनके माइंड को लोगों ने रिसर्च किया। मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड दादी का था। जो रात को सोने से हमारे वेव्स निकलते हैं, वो दादी के वर्क करते हुए भी निकलते थे। इतनी पावरफुल शक्ति कहां से मिली? उन्होंने भी तो कहीं से शक्ति ग्रहण की होगी ना। जब वो प्राप्त कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जब सूर्य से दुनिया के लोग उसकी शक्तियों से अनेक चीजों में यूज कर सकते हैं, तो सूर्य ने तो कभी मना नहीं किया ना कि आपको मैं शक्ति नहीं दूंगा या आप तक मैं किरणें नहीं पहुंचाऊंगा। उसने मना किया है क्या? लेकिन हमें यूज करना आता नहीं है, और आता है तो हम करना नहीं चाहते हैं। तो परमात्मा भी ज्ञान सूर्य के समान है, सर्वशक्तिवान है। हम अपने मन को शक्तिशाली राजयोग के माध्यम से कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, केवल ये भी एक विधि है। अगर आपको कहे पिन ड्रॉप साइलेंस हो के सभी आराम से आंखें बंद करके बैठ जाए, ये थी तन की शांति। ये मन की शांति नहीं है कि आपने आंखें बंद कर लिया और सब चुप होके एकांत में बैठ गए, उससे क्या आपका मन टिक जाएगा और शांत वातावरण में मन पता नहीं कहां भाग रहा है। तो मन को एकाग्र करने की विधि इस विद्यालय में सिखाई जाती है। दूसरा है बुद्धि। अगर मन में पॉजिटिव थॉट्स होंगे जिससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान का अगर हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो बात आत्मा सुनती है और जो बात हम आंखों से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि उसको अंदर स्वीकार कर लेती है। और जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, हमारी बुद्धि में वही चिंतन चलता है। इसलिए आप कभी देखो, आप बहुत नेगेटिविटी में जिस दिन रहते हैं, आपको रात को सपने भी बहुत खराब आते हैं। आप कहेंगे मेरे तो मनचित में भी ऐसा नहीं था, पता नहीं खराब इतना सपना क्यों आया, क्योंकि आप 15 दिन से बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो शक्ति है वो कार्य निरंतर कर रही है। रात को ये शरीर रेस्ट पे है, मन अभी भी काम कर रहा है, और वो फिर क्या करता है? नेगेटिव बातें। जब आप बहुत खुश रहते हैं, अच्छा सब कुछ रहता है, कहीं अच्छी बातें सुन लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, फिर कई बार आप देखेंगे कि रात को सपना बहुत अच्छा आता है। ज्यादा जिन दिनों में भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, तो कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि सपने में भी आज हमने ना फलाने देवी देवता के दर्शन किए, भगवान जी के दर्शन किए। क्या सचमुच भगवान जी आए थे? नहीं, लेकिन 24 घंटे जो आपका मन जागती अवस्था में भी उसके दर्शन कर रहा था, जो तैयारी कर रहा था, वो सारा दिन आपके मन में वही विचार चलते रहे। इसलिए डेली जिसको आप सत्संग कहते हैं, सत्य पिता परमात्मा का संग। सत्संग माना ये नहीं कि हमने ढोलक बजा लिए, छैने बजा लिए, आरती कर ली। तो आप कहेंगे क्या ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, करो, क्यों नहीं करो। देखो अभी आने से पहले बहुत अच्छी हमारी माताएं बहनें भजन गा रही थी, करो, लेकिन ये केवल एक वातावरण बनाता है। अगरबत्ती जलाई है, बहुत अच्छी खुशबू आई है, खुशबू ने क्या किया? पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया। आपने अच्छे भजन बोले, उस भजन ने वातावरण को और अच्छा तैयार कर दिया। तो बेशक हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन केवल इन सब चीजों से या इसी प्रकार के सत्संग से सत्य का रंग हम पे लग जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपका बच्चा अपने फ्रेंड की केवल महिमा करके बताए कि मम्मी मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने मम्मी पापा का कहना भी मानता है, केवल कह रहा है, तो कहने मात्र से आपका बच्चा वैसा बन जाएगा? आप क्या सोचेंगे? फिर तो उसी से दोस्ती कर ले, जिससे कुछ उसके संग में रहेगा तो अच्छे मैनर्स को भी सीख जाएगा। तो संग करना पड़ा ना। ऐसे ही परमात्मा का संग हम कब कर सकेंगे? जब उस सत्यम शिवम सुंदरम को पहचानेंगे, जानेंगे। सत्य कौन है?
गॉड इज ट्रुथ। कौन से वाला गॉड को हमने ट्रुथ कहा? वही भोलानाथ परमात्मा जिसको कहते सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम का जब हम संग करते हैं, संग करना माना डेली उसको जानकर पहचान कर उसको याद करते हैं, तो ना चाहते भी उसका रंग हम पे लगने लगता है। ना चाहते भी शांति, प्यार, दया, करुणा, ये जो वैल्यूज हैं ये आपके अंदर आने लगेंगे। जैसे ठंड के मौसम में हम धूप के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें सूरज को देखना नहीं पड़ता है, लेकिन गर्माइश ऑटोमेटिक फील होने लगता है कि ठंडी कम लग रही है, अभी ठीक लग रहा है मौसम, तो ऑटोमेटिक आता है ना। ऐसे ही परमात्मा निराकार है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उस सर्वशक्तिवान को मन की आंखों से हम सब देख सकते हैं। उस पिता परमात्मा का अनुभव हम सब कर सकते हैं और उसको पहचान कर, मानकर, मन की एकाग्रता के द्वारा जब आप उसको याद करते हैं तो उसकी शक्तियों का रंग हम पे आने लगता है। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि उसका रंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पता चलेगा, आप हफ्ते 15 दिन में फील करने लग जाएंगे। कैसे? जैसे धूप में बैठते पता चलता है ना शरीर गर्म हो गया है, ठीक है धूप आज तेज थी। ऐसे ही भगवान मेरे समीप है, उसका रंग मुझ पे लग रहा है, कैसे पता चलेगा? पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, अभी छोटी छोटी बातों को तो मैं वैसे ही इग्नोर कर देता हूँ। बहुत बड़ी बात हो जाए तो जहां 4-5 दिन मुझे लग जाते थे संभलने में, अब कुछ मिनट लगते हैं। ये क्या है? ये क्या है? शक्ति मिलने की महसूसता है ना। पहले तो कोई एक बात कह दे, जब तक मैं 4 ना सुना लूं ना मेरे को शांति नहीं मिलती थी। अब तो तुम 20 भी बोल के चले जाओ, बहुत सहन शक्ति आ गई है, क्योंकि समझ आ गया है मुझे ऐसा कर्म नहीं करना है। ये संग की शक्ति कहां से आई? उसके संग में टच हुए होंगे, पक्का मेडिटेशन किया होगा, शक्ति आ गई। इसी तरह पहले मैं उतावली हो जाती, अब मुझे धीरज आ गया है, अब मेरे में प्रेम आ गया है, अब मेरे में दया भाव आ गए हैं, अब मेरे में करुणा भाव आ गए हैं, ऑटोमेटिक। लेकिन कब? जब उसको हम जानकर पहचान कर फिर उस पर ध्यान लगाएंगे तो ये सब शक्तियां ऑटोमेटिक आपकी आत्मा में आने लगेंगी। बाकी मात्र केवल हम ताली बजा ले, बहुत सुंदर भजन गा ले, भजन गा लेने से मन को अच्छा तो लगता है। हम भी जब जाते हैं ना कहीं तो बहुत सुंदर सुंदर भजन होते, बहुत सुनने में रस मिलता है, लेकिन वो क्या करता है? हमारे अशांत मन को थोड़ा सा शांत कर देते हैं। अब शांत तो हो गया मन, अब काम आगे भी तो उसको देना है ना, तो आगे काम देने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके स्वरूप को पहचान कर उसको याद करना है। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करते करते वो शक्ति आती है, तो बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है। और बुद्धि अगर शक्तिशाली है तो आपके कर्म कैसे होंगे? जिसको संस्कार कहते हैं, संस्कार भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। फिर हमें भगवान से कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हे भगवान तूने मेरे साथ ये सब कुछ क्या किया। हमें विश्वास है कि अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं तो चाहे मैं पूजा पाठ भक्ति ना भी करूं तो भी मुझे दुख की प्राप्ति नहीं होती। मान लीजिए एक चोर है, उसका कर्म क्या है? चोरी करना। उसका कर्म क्या है? सबको दुख पहुंचाना। उसका कर्म क्या है? सबको कष्ट पहुंचाना, है ना। लेकिन अगर वो चोर दिन रात पूरा जीवन हो गया चोरी करते हुए, अब मरने का समय आ गया है, वो भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाए और कहे हे भगवान जी आज मैं सारी रात एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करूंगा, प्लीज सारे जीवन की चोरी किए हुए कर्मों की सजाओं से मुझे मुक्ति दे दो, माफ कर दो। मिल जाएगी माफी? मिल जाएगी। धरती में मैंने बबूल का बीज बोया और एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करके को भगवान जी प्लीज कल आम का पौधा निकलना चाहिए। जो कहते सहमत है निकल जाएगा, मैं बहुत भक्ति करूंगी, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह जाऊंगी, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना। क्यों नहीं निकलेगा? लेकिन
अगर मैंने धरती में आम का बीज बोया है तो क्या रात को मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता है? कि अपने आप ही आम ही निकलेगा, पक्का गारंटी है। क्या होगा? वही निकलेगा ना। तो आप कहेंगे फिर पूजा पाठ भक्ति का क्या कोई महत्व नहीं है? नहीं, बहुत महत्व है। क्योंकि पूजा पाठ भक्ति ही तो जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देती है। करना हम बहुत कुछ चाहते हैं हम सबको सुख दे, चाहते हैं हम सबको प्यार दे, चाहते हैं हम सबका सम्मान करें, चाहते हैं हम सबकी भलाई करें, लेकिन ताकत नहीं है। ताकत कहां से आएगी? भगवान की याद से। इसलिए करना जरूरी है। तो भगवान से केवल शक्ति मिलती है, लेकिन कर्म मुझे खुद करना है और उसका रिजल्ट भी फिर मुझे स्वतः प्राप्त होता है। ठीक है? ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर एक विशेष विश्व शांति पाठ, विश्व की आत्माओं को सुख और शांति मिल सके, दुखी और अशांत आत्माएं शांति का अनुभव कर सके। तो आप में से जो यहाँ आए हैं, कूल ऑफ द माइंड, पीस ऑफ द माइंड, कौन कौन चाहते हैं कि हम शांति का अनुभव करने आए? जरा हाथ उठाएं। हम सभी जो भी मानव मात्र प्राणी हैं इस संसार जगत में, हम सबको मालूम है हम आए भी अकेले हैं और जाना भी अकेले हैं। किस किस को नहीं मालूम है ये बात? सबको मालूम है। कर्मों का अकाउंट बन रहा है हम सबका। जो जैसा करता है वैसा करने का फल उसका जमा होता है। ये बात किसको मालूम है? किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। हम सबका कार्मिक अकाउंट अपना अपना है। दुनिया में कहा जाता है सेब, संतरा, अंगूर, आम, चीकू आपको पसंद है नहीं पसंद है, आपको खाना है नहीं खाना है, आपकी चॉइस। लेकिन जो कर्मों का फल है, उस कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता। राजा हो, रंग हो, फकीर हो। ये बात हम सबको मालूम है या नहीं? मालूम है। इसलिए कहा जाता है कि जानते तो हम बहुत कुछ हैं, मानते थोड़ा थोड़ा है, लेकिन समझ करके भी नहीं समझ पाते, बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। तो जानने से क्या हमको प्राप्ति होगी? आपको बहुत सुंदर भोजन बनाना आता है ना? आपकी फ्रेंड आई आपके घर में और उसने आपको बोला कि आपका ये जो डिश बनाई है ना बहुत अच्छी बनाई है, और वो आपसे रेसिपी पूछती है। आप उसको क्या कहते हैं? थोड़ी कोशिश करेंगे समझाने की, ऐसे ऐसे देख, ऐसे तेरे को समझ नहीं आएगी। अगर तेरे को सीखना है ना तो मैं तेरे को या तो तेरे घर पे आके समझा दूंगी या तो मेरे पास आ जा। प्रैक्टिकल उसको समझना, फिर करना। इस संसार जगत में हम सभी मनुष्य आत्माएं
जैसा कर्म कर रही है उस कर्म का परिणाम हम सबका जमा हो रहा है। और इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु आत्मा, उस आत्मा के पास अनंत गुण और अनंत शक्तियों का भंडार है, भंडार। उसके पास ज्ञान है, नॉलेज इज पावर, लाइट है उसके पास, प्रकाश है उसके पास। प्रेम गाते थे हम, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। वो नॉलेज आत्मा के पास है। प्यार, प्रेम की मूर्त है आत्मा, प्यार का गुण है उसके पास। प्यार बाहर से मांगने की आवश्यकता नहीं। शांति, शांति आत्मा का अपना खजाना है। शक्ति लड़ने की नहीं, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर ना। तो जीवन जीने की शक्ति वो हमारे पास है। ज्ञान भी है, प्रेम भी है, शांति भी है, शक्ति भी है। तो जहां ज्ञान है, जहां प्रेम है, जहां पर शक्ति है, वहां पर खुशी तो ऑटोमेटिक होगी। और जहां खुशी है वहां पर सुख भी होगा, आनंद भी होगा। और जहां आनंद है वहां पर सब कुछ खुश मंगल में होगा, सकुशल मंगल में होगा। आत्मा स्वयं एक प्रकाश का पुंज है, पवित्रता की शक्ति है। दुनिया में कहा जाता है पवित्रता सुख और शांति की जननी है, जननी। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अगर आप किसी के बच्चों को अपने गोद में लेना चाहो, 6 महीने का बच्चा ही है अभी, उसको अपनी गोद में लेना चाहो, आएगा सहज रीति? आएगा सहज रीति? और माँ की गोद में न चाहते हुए भी लपक के चला जाए। तो सुख और शांति, पवित्रता रूपी जननी के 2 बच्चे हैं। तो जहां पवित्रता है, सादगी है, स्वच्छता है, सफाई है, सच्चाई है, वहां पर सुख और शांति ऑटोमेटिक आ जाती है, बुलानी नहीं पड़ती। हमारी गीता सदियों से, आज से नहीं, सदियों से एक ही बात कहती आ रही है, काम और क्रोध नरक के द्वार हैं। जिस घर में काम होता है वहां राम नहीं होता, और जहां राम होता है वहां काम नहीं होता। जिस घर में क्रोध होता है उसमें शांति के पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। इसलिए कामेषु क्रोधेषु नरके द्वार। आज हमारे घरों में, परिवारों में क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह,
अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। आप सोचोगे उस घर में शांति कहां से आएगी? अब ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हम इनको बुला रहे हैं? हम में से, आप में से कोई भी नहीं चाहता हमारे घर में शांति हो। हम में से, आप में से कोई नहीं चाहता हमारे घर में दुख हो। फिर भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मूल जो रूट ऑफ कॉज है, कारण क्या है, जड़ क्या है, उस जड़ को हम समझ नहीं पा रहे। वो जड़ क्या है, मेन फाउंडेशन क्या है, मुख्य बात क्या है? सरल भाषा में हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। मैं कौन हूं? Who am I? मैं कौन? क्या हूं मैं? हमें अपने आप से बात करने की फुर्सत भी नहीं है। हम अपने आप से बातें करते ही नहीं। हमारे समाज में पहले से भक्ति बढ़ी है या घटी है? मंदिर बढ़े हैं या घटे हैं? है ना? घटा है तो क्या? इतनी भक्ति करने के बाद, इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बढ़ने के बाद घट रहा है तो क्या? सुख, शांति, प्यार, अपनापन, खुशी, बजाय बाहरी हम सब कुछ कर रहे हैं, अंदर अपने आप को नहीं देख रहे। मैं कौन? मैं कौन? मैं धनवान हूं, मैं बड़ी खूबसूरत हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं इस घर की मालिक हूं, मेरे इतने औहदे हैं। उन औहदों को लेकर घूम रहे। ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम आज के समाज की, सबसे बड़ी समस्या है। हम मैंपन में जी रहे हैं। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। अरे हमने कब कहा कि मैं कुछ नहीं हूं? मैं कुछ हूं मैं शांति की मूर्त हूं, मैं प्यार की मूर्त हूं, मैं ज्ञान की मूर्त हूं, मैं सुख की मूर्त हूं, मैं दया की देवी हूं, मैं धीरज का अवतार हूं, मैं प्यार का फरिश्ता हूं क्यों नहीं? मैं हूं। आज हम अपनी वैल्यूज को, अपने गुणों को इग्नोर करते हुए ईगो में जी रहे हैं, और वो ईगो क्रैश कर रहा है हमारा आपस में, पति का पत्नी के साथ, माता पिता का बच्चों के साथ, बच्चों का माता पिता के साथ। आज घर में 99% लड़ाई झगड़े का कारण ईगो क्रैश करता है। तो हमें आवश्यकता है अपने आप में स्थित होने की, जिसको गीता कहती है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ये मन क्या है? श्री कृष्ण बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ये मन क्या है? ये मन एक बहुत बड़ी जीवन दायिनी शक्ति है।
दे। हमको सिर्फ मन को साधना है, चिंतन करना है। अपनी चिंतन की धारा बदल दो तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसी जो हमारा थॉट सिस्टम है ना, जैसा यहाँ काम कर रहा है थॉट सिस्टम, हमारे कर्म उसी अनुसार एक्टिविटी में आते हैं, वैसे ही व्यवहार में आते हैं। एक बंजर भूमि है ना, बंजर भूमि आप देखते जाते हो कि बहुत बंजर भूमि है, चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ सी जमीन है, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक आर्किटेक्ट जाता है और उसको आप बोलते हो कि यहाँ मुझे एक सुंदर भवन बनाना है, या सुंदर ऑफिस बनानी है, या सुंदर मंदिर बनाना है। आप आर्किटेक्ट को बुला करके वो बंजर भूमि दिखाते हो। वो आर्किटेक्ट क्या करता है? क्या करता है? उसको वो बंजर भूमि को नहीं देखता। उस बंजर भूमि में आपने जो थॉट दिया उसको कि मुझे मंदिर बनाना है, मुझे बहुत बड़ी सुंदर आलीशान कोठी बनानी है, मुझे बहुत सुंदर ऑफिस बनाना है, जो आपने थॉट दिया उसने क्या किया? यहाँ सिस्टम चालू हो गया। वो सोचने लगा। क्या करता है? वो एकांत में बैठ करके ड्राइंग करता है। मुझे क्या बनाना है? चित्र खींचता है, लकीरें खींचता है। बनाया तो नहीं, लकीरें खींचता। लकीरें खींचते 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 वो सुंदर सा। तो ये जो थॉट सिस्टम काम करता है हमारा, इसमें जैसे हम विचार डालते जाते वैसे यहाँ ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। मनुष्य अपने चरित्र का चित्रकार है, अपनी इस जीवन दायिनी मूर्त का चित्रकार है। वो इसको जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। यहाँ जैसा चित्र होगा ना, वैसा उसके चरित्र का निर्माण होगा। पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे, सीता, राधा, है ना, तभी हमारी राधा बहन का नाम राधा है। आजकल कोई राधा रखता है? क्योंकि राधा नाम में क्या बुरी बात है? हमारी फैमिली में सबके नाम ऐसे है ना? पुराने जमाने में कितने लोग अच्छे अच्छे नाम रखते थे, राधा, कौशल्या, लक्ष्मी। आजकल किसी का लक्ष्मी नाम रखते कहेंगे तो कंपनी का नाम है। रामू, किसका नाम है? हमारा काम वाला जो आता है ना, उसका नाम रामू। हमारी भारतीय संस्कृति के उच्च मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज हम अपने घर में अपने बच्चे का नाम रख के खुश नहीं है, कहते काम वाला जो आता है ना, उसका नाम रामू है। क्यों रखते थे? घर में जितनी बार राम का चिंतन होगा, जितनी बार राधा का चिंतन होगा, जितनी बार कृष्णा का चिंतन होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। लोग घर में फोटोज लगाते थे देवी देवताओं की। ये फोटोज भी क्रिएट करती है वाइब्रेशंस को। जितनी बार आपकी दृष्टि पड़ेगी आपके थॉट सिस्टम में, वो चित्र आएगा, चित्र से आपके संकल्प आएगा, संकल्प से थॉट एनर्जी बाहर जाएगी, बाहर आने से वातावरण में वो एनर्जी फैलेगी। सारा जो इस सृष्टि पर खेल है ना, वो हमारे थॉट सिस्टम का है। यहां से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, फ्लो हो रहा है, यहां से सब वाइब्रेशंस जा रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे आपके घर में वातावरण बनता जा रहा है, और उस वातावरण में जैसे ही कोई आता है उसे प्रभावित जरूर होता है।
आप मंदिर में जाते हैं, आपको शांति मिलती है, क्यों क्यों मिलती है शांति? क्योंकि वहां शांति के अलावा कोई बात ही नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत डिस्टर्ब है और एकाएक आपको लगता है कि मैं किसी के घर जाऊं, मिलके जाऊं या कहीं पर जाऊं। आप जाते हैं उसके घर में, आपको थोड़ी सी सुकून मिलती है, थोड़ी सी सांस आती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं उस वातावरण में जाकर के। क्या कहते हैं, मैं बड़ी डिस्टर्ब थी, आज आपके पास आके ना बड़ी शांति मिली, बड़ा सुकून मिला। कई बार आप बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, है ना? किसी घर में शांति का वातावरण होता है, मैं तो बहुत अच्छे मूड से आई थी, पता नहीं, है ना? अच्छा मैं चलती, बहन चलती। ये जो थॉट सिस्टम से 24 आवर्स एनर्जी का फ्लो हो रहा है। जितना हम सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, वेस्ट सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, कैसा भी सोच रहे हैं, कोई भी यहां से अंदर नहीं जा रहा है, बाहर जा रहा है। प्रकृति में हर चीज देने की बनी हुई है। ये प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, दिया जलता है, रोशनी फैला रहा है। आप इस दिए को 10 मिनट खुली आंखों से थॉटलेस होके आप देखिए, आपके अंदर हीट पैदा होगी, एनर्जी। आइस अपने पास रखिए, 10 मिनट खुली आंखों से थॉटलेस होके देखिए। आपने छुई नहीं है उसको, आपको ठंडक महसूस हो। प्रकृति की हर चीज हमको दे रही है, ले नहीं रही है हमसे। हमें आवश्यकता है हर चीज को समेटने की, अपने थॉट सिस्टम को मैनेज करने की। हमारी जो ये शरीर को चलाने वाली चेतना है, उसके पास जो मन है, मन के पास जो संकल्प है, 4 प्रकार के संकल्प होते हैं। 4 प्रकार के संकल्प होते हैं। कौन कौन से? एक तो जरूरी है, हमें रोज नियमित रूप से खाना बनाना है, नहाना है, धोना है, नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक संकल्प। दूसरे नेगेटिव, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, राजनेता ऐसे करते हैं, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे। नेगेटिव, वेस्ट, रास्ते में जा रहे हैं, है ना, किसी पेड़ को देखा, इस पेड़ पे तो कोई भूत रहता होगा, रहता हो या ना रहता हो, है ना? फिर गाँव में जा रहे हैं, कोई नदी है, अरे इस नदी में इतनी सारी मछलियां हैं, अगर इस पानी को आग लग गई तो मछलियों का क्या होगा? ना पानी को आग लगेगी, ना मछली जलेंगी, है ना? और चौथा पॉजिटिव, सकारात्मक। 24 आवर्स, 24 घंटे में जो मेरी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कौन से थॉट में हो रहा है? कौन से थॉट में हो रहा है? किसका फ्लो हो रहा है? हाँ मंजूर जी, किसका? वेस्ट और नेगेटिव। अब आप सोचो कि 24 आवर्स में पॉजिटिव थॉट कितने होते हैं हमारे? याद रखना, जब हम इस संसार से जाएंगे तो 2 थैली हमारे पास होगी। याद रखना, 2 थैली, मैं भी, तू भी, सबके पास 2 थैली होगी, एक काली और एक सफेद।
सबको लेके जानी है थैली, ये थैली कोई छोड़ के नहीं जाएगा, सबको लेके जानी है। काली थैली में क्या होगा? बुरे कर्म, नेगेटिव थॉट, हाँ? बुरे कर्म, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट, है ना, दुख देने वाले, किसी की निंदा करने वाले, किसी का परचिंतन करने वाले, किसी का बुरा करने वाले, किसी को धोखा देने वाले, है ना। और व्हाइट थैली में क्या होगा? पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव, अच्छे कर्म, सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, महान कर्म। और ये थैली कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा मीठे भाई बहनों, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, बड़ी कोठियां, बड़ा धन, बड़ा माल, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ यही रहता है, सब कुछ यही रहता इस धरा पर धरा की धरा रह जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपनी व्हाइट वाली थैली को भरना पड़ेगा। बस इस काम में लग जाओ कि मेरी जो व्हाइट वाली थैली है ना, उसको भरना है मैंने। बस सरल सी भाषा ये है। सुबह से लग जाओ बस उस व्हाइट वाली थैली में। नहीं, आजकल तो रिवाज हो गया ना, सगन देते तो थैलियों में देते हैं। नहीं, मार्केट से सुंदर सुंदर सी थैलियां खरीद के लेके आते। भगवान के पास वो थैलियां भी नहीं जाएंगी। भगवान के पास तो बड़ी साफ सुथरी सी सिंपल सी व्हाइट वाली थैली। सोचो भला, करो भला, यही जीवन जीने की कला। अब वो हम अपनी सोच को अच्छा बनाए कैसे? उसका सीधा सा फार्मूला है, सीधा सा। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर का संचालन करने वाली पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु आत्मा। और उस आत्मा के पास अनंत गुण, अनंत शक्तियों का भंडार है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। हम आत्माएं आई भी अकेली है और जाना भी अकेले है। ये गोरा, ये काला, है ना, ये शरीर, ये वस्त्र, ये सब कुछ हमने यही छोड़कर जाना है। मुझ आत्मा का जो पिता है, ऑल इन ऑल, जिसे भक्ति में भी गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। परमात्मा जो मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, साथी है, दोस्त है। आप किसको मानते हो, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जिसमें आस्था है, जिस गुरु में आस्था है, जिस इष्ट में आस्था है, आप जिसको मर्जी मानिए। लेकिन हर गुरुओं का गुरु एक सदगुरु शिव परम पिता परमात्मा है। देवों का देव महादेव शिव परम पिता परमात्मा है। सभी महान आत्माओं का भी पिता परम पिता परमात्मा है। इसलिए आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाओ, श्री राधे कृष्णा के मंदिर में जाओ, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, श्री माँ सरस्वती के मंदिर में जाओ, हर मंदिर के बाहर आपको एक प्रतिमा जरूर मिलती है। वो कौन सी? शिवलिंग मिलता है। वो सभी देवियों का भी देव, पिताओं का पिता, वो परम पिता परमात्मा शिव संसार की सर्वोच्च शक्ति है। उसकी महिमा में गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। सबसे बड़ी बात समझने की ये है, ना वो मेरे में है ना तेरे में है, ना वो काला है ना वो गोरा है। वो नाम और रूप से भी न्यारा, पॉइंट ऑफ लाइट
ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, वैसे ही वो परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। परिचय की 5 बातें। नाम निराकार परमपिता परमात्मा शिव, रूप ज्योति बिंदु स्वरूप, गुण ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। वो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु। उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है, वो त्रिदेव, तीनों देवताओं का भी ऊंचा शिव परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराने वाला, शंकर जी के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन कराने वाला और विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना कराने वाला। तो कभी तो परमात्मा ने सृष्टि की स्थापना की होगी ना। परमात्मा की महिमा में गाते हैं कि वो शांति का दाता है, कभी तो शांति दी होगी ना। वो सदगति का दाता है, गति सदगति करने वाला है, कभी तो किसी की सदगति की होगी ना। वो सबका भाग्य विधाता है, कभी तो भाग्य दिया होगा ना उसने। तो गति सदगति का दाता, भाग्य विधाता, सुखदाता, वो परमपिता परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है। वो मेरा, ये कॉन्शियस में डालो, ये कॉन्शियस में डालो कि परमपिता परमात्मा वो मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूं, मैं उसकी बच्ची हूं। अब आप सोचो, मेरा पिता इतना सर्वोच्च, तो मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और मैं क्या गा रही हूं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, यानी आप पाप करते रहो और वो मिटाता रहे। ये कौन सी बात होती है भाई। रोज सुबह उठते हैं, आरती गा लेते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हम पाप करते रहे, वो मिटाता रहे, कितने दिन मिटाएगा। तो आवश्यकता है सेल्फ अवेयरनेस की, जागृति की, अपने अंदर सोमान को क्रिएट करने की कि इस संसार में आत्मा आई भी अकेली हूं और जाना भी मुझे अकेले है। लेकिन लोग कहते ना खाली आए थे और खाली आ जाएगा। आज से पक्का कर ले, काली और सफेद थैली सबकी अर्थी में साथ बंध के जाएगी। ना खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ गए थे। याद रख लेना, ये फार्मूला चेंज क्रॉस लगा देना। ना हम खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाएंगे। तो ना, हाँ, आए अकेले थे और जाएंगे अकेले, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये 100% ट्रू है, सत्य है। ठीक है, तो इन 2 थैलियों को हमने जमा करना है, एक में माइनस करना है और एक में प्लस करना है। ब्लैक को माइनस करना है और व्हाइट को प्लस करना है। कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। कांच का गिलास है देना, इस कांच के गिलास की कितनी वैल्यू होगी। मार्केट में लेने जाओगे कितने का मिलेगा। हाँ, 20 मान के चलो, 20 रुपए का मान के चलो। अगर इसमें मैं मिनरल वाटर डाल देती हूँ, बिस्लरी वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। 40 की हो जाएगी। बड़ी बात है, 40 का हो जाएगा तो ठीक है। अगर उस मिनरल वाटर को निकाल कर इसमें मैं जूस डाल देती, कितनी होगी। 60 की हो जाएगी। अच्छा, उसको निकाल के मैं इसमें सिल्वर कॉइन डाल देती हूँ,
हाँ, सिल्वर कॉइन डाल देती हूँ, कितनी की हो जाएगी? 500-600 का हो जाएगा। सिल्वर कॉइन निकाल के मैं डायमंड डाल देती हूँ। है क्या ये? कांच कांच का गिलास, ठीक है। इसको गेंद डाल देती जमीन पर, कितनी हो जाएगी? 0। हम सभी मनुष्य आत्माओं का ये शरीर भी कांच का गिलास, इसकी वैल्यू 0 है, 0। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, ये माटी का तन तेरा माटी में मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू किससे बढ़ेगी? व्हाइट वाली थैली में डायमंड डालकर, पॉजिटिव थॉट्स डालकर, थॉट्स डाल के, पुण्य कर्म डाल के, श्रेष्ठ कर्म डाल के, किसी को सुख देके किए हुए कर्म डाल के, कोई धर्म का कार्य करके वो डाल के, धर्म कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, महान कर्म, सुखदायी कर्म, उससे हमारी व्हाइट वाली थैली बढ़ती जाएगी और इस जीवन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो किस किसने बढ़ानी है वो हाथ उठाओ, सबने बढ़ानी। लंबा हाथ उठाओ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, लंबा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, छोटी सी। आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे बिना शोर किए। जिसको कहते हैं आज तो आपको देखकर ठंड पड़ गई, हम लोग है ना, ठंड पड़ गई है, बहुत प्यार से, ठीक है। और सामने वाली की भ्रुकुटी में जहां टिक्का लगाते हैं ना, बिंदी, लाल नीला पीला टिक्का मत देखना। आज आप सबको एक टीका दे रही हूँ मैं, मनी, चमकती हुई मनी, डायमंड, प्योर डायमंड, थॉटलेस, प्योर, बिल्कुल, जिसमें पॉजिटिविटी है और कुछ है ही नहीं। देखिए जरा, प्यार से देखिए, कितना सुंदर डायमंड है सामने वाले की प्रकृति में, कितना प्यारा, बहुत प्यारा चमकता हुआ डायमंड। थोड़ी सी प्यारी सी स्माइल दीजिए, मीठी वाली स्माइल, और प्यार से जरा उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहिए, ए बहन तू तो बहुत अच्छी है। ए भाई तू तो बहुत अच्छा है। अभी हाथ को उठाइए नहीं। हाँ, ये पॉजिटिव फ्लो की व्हाइट वाली थैली है ना, भर के जानी है मुझे, व्हाइट वाली थैली भर के जानी है। ए बहन तू तो बहुत बहुत शांति की देवी है। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। अरे बहन तू तो शांति की देवी है, अरे तू तो सुख देने वाली है, तुम तो बहुत अच्छे काम करती है, जीवन में सदा पुण्य का कार्य करती है, सदा सबको सुख देती है। महानता की तो कोई बात ही नहीं, तुम तो बहुत महान सोल है, तुम तो जीवन में पुण्य कर्म करती है। अरे बड़े भाग्य से मिली है तुम, बहुत प्यार से गले मिलो सबको, बहुत प्यार से। अरे आपको मिलके ठंड पड़ गई आज तो। अभी हैंडशेक करेंगे, हैंडशेक करेंगे, आपस में हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे कि आज से हम वायदा करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सदा मिलजुल कर रहेंगे, सदा पुण्य की पूंजी जमा करेंगे, घर के हर सदस्य को पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे, मेरे संपर्क में कोई आएगा, निंदा चुगली से दूर रहेंगे,
और सुख लेंगे। ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जैसे लाइन में खड़े वैसे ही बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बैठ जाएंगे। चलिए, इस जगत की यात्राएं तो हमने बहुत की, लेकिन आइए चलते हैं हम एक ऐसी यात्रा की ओर, अंतर जगत की यात्रा की ओर। जहां पर अनंत गुण और अनंत शक्तियों के भंडार हैं। ये शरीर एक साधन है। इस शरीर रूपी साधन को धारण करने वाली भ्रकुटी की कुटिया में दो नेत्रों के बीच में चमकती हुई एक मणि में शुद्ध पवित्र चैतन्य आत्मा है। मन, बुद्धि और संस्कार का स्वरूप मैं शुद्ध पवित्र चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, शरीर की कर्म इंद्रियों का मालिक मैं चमकती हुई मणि ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद के अपरम अपार गुणों की भंडार ये शरीर मेरा साधन है। शरीर रूपी साधन का साध्य इस जगत से पार सूर्य, चांद, तारागण से भी पार एक ऐसा वतन, एक ऐसी दुनिया, परम धाम, श्रेष्ठ धाम, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है,
प्रकाश की इस दुनिया में मुझ आत्मा का साध्य परम पिता परमात्मा शिव विराजमान है। परम पिता परमात्मा का वो दिव्य प्रकाश की वो किरणें मेरे ऊपर उतर उतर कर आ रही है। प्रकाश का एक अद्भुत झरना मेरे ऊपर उतर उतर कर आ रहा है। मेरे चारों ओर प्रकाश की एक सुनहरी आभा बनती जा रही है। प्रकाश के आभा मंडल में मैं आत्मा प्रकाश का पुंज बनती जा रही हूं। परमात्मा के इस प्रकाश की किरणों से शांति की शक्ति मेरे अंदर समाती जा रही। शांति के सागर की अपरम अपार शांति मेरे घर के कोने कोने में, घर के सदस्यों के मन में, समाज के मानव मात्र प्राणी में, प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि, प्रकृति पर बसने वाले जीव जंतु पशु पक्षी मेरे परम पिता परमात्मा से निरंतर वो शांति की, प्यार की, खुशी की किरणें सूर्य के समान चारों तरफ फैलती जा रही। ऐसी दिव्य प्रकाश की किरणों को पाकर हर मानव मात्र प्राणी शांति की शक्ति से भरपूर होकर खुश होकर अद्भुत और न्यारी शांति का अनुभव कर रहा है। ऐसी दिव्य शांति का झरना प्रकाश की किरणें मेरे चारों तरफ जगमग जगमग करती हुई फैलती जा रही। कुछ पल के लिए इन प्रकाश की किरणों में अपने आप को समा लीजिए, डूबते जाइए इस प्रकाश की किरणों के गहरे सागर में।
निरंतर परमात्मा के उस दिव्य प्रकाश की किरणों का सानिध्य पाकर अपने मन को हरा भरा करें, अपने घर को, अपने परिवार को हरियाली से संपन्न करें। ऐसी हमारी आप सभी को ढेर सारी शुभ दुआएं हैं। सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8। जो भी भाई बहन करना चाहें आगे कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और कोई अगर अलग से टाइम चाहते हैं तो दिन में 11 से 12 और शाम को 5 से 6 भी लाभ ले सकते हैं। मीठे भाई और बहनों, आने वाले समय में इन किरणों की हमें बहुत आवश्यकता है। समय, प्रकृति सब अंतिम दिशा की ओर जा रही है। साइंस के साधनों में, बीमारियों में भी आजकल लेजर की तरफ जा रहे हैं। लेजर ट्रीटमेंट चालू हो चुका है। हमें उन लेजर ट्रीटमेंट से पहले अगर ईश्वर की लेजर्स, ईश्वर की किरणें अगर हम जमा करना आरंभ कर देंगे तो आने वाले समय में हमारा घर, हमारा परिवार, परिवार का हर एक सदस्य इन किरणों के प्रभाव में प्रकृति की बुरी आपदाओं से बचा रह सकेगा। अर्जी हमारी है, मर्जी आप सबकी है। परमपिता परमात्मा सन 1937 में इस धरा पर आए थे। 87 इयर्स हो चुके हैं। रामायण की चौपाई के अनुसार जब जब हुए धर्म अधीरा, तब तब लू में मनुज शरीरा। मनुज शरीर में आकर, इस साधारण से तन में आकर परमात्मा सृष्टि के परिवर्तन का कार्य संपन्न लगभग कर चुके हैं। 87 वर्ष हो चुके हैं। मात्र थोड़ा सा समय रह रहा है। विनाश घड़ी नजदीक है। गफलत में न खो, काल नगारा बज गया, फिर पछताए क्या हो। परमात्मा के आए हुए उस दिव्य स्वरूप को पहचान कर आने वाली शिव जयंती हम सभी बहुत कर्तव्य के साथ, विधि के साथ, अर्थ के साथ मनाएंगे तो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे मन में चारों तरफ उजाला ही उजाला आएगा। आने वाली शिव जयंती पर आप सभी भले प्यार से मंदिर में जाएंगे, लेकिन ये शरीर भी हमारा देव मंदिर है और इस मंदिर में बैठी हुई जो मूर्ति है उस मूर्ति को सच्चा सच्चा भोग लगाएंगे। अभी तक हम जो शिवरात्रि मनाते आए है ना, बांग धतूरा फूल चढ़ाते आए, या कच्ची लस्सी चढ़ाते आए, या कच्चे बेर चढ़ाते आए, है ना। तो इन सब चीजों की जगह इस शिवरात्रि से पहले अभी हफ्ता 10 दिन है, आप अभ्यास करेंगे। कच्चे बेर की जगह बेर भावनाओं को तिलांजलि देंगे। बांग धतूरा फूल की जगह बुरी भावनाओं की तिलांजलि देंगे। दीपक की जगह अपनी आत्मा का दीपक जलाएंगे और कच्ची लस्सी की जगह अपनी आत्मा को शीतलता से परिपूर्ण करेंगे, भरपूर करेंगे। इन सब चीजों से भगवान बहुत खुश होगा और आपका जीवन भी गुण और शक्तियों के दिव्य प्रकाश से भरपूर होगा। तो ऐसे ही ये शांति और जो स्माइल है बनी रहे, यही दीदियों से आशीर्वाद मांगते हैं और इसी तरह अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मैंने पहली बार करवाया ऐसे, मेरे को बहुत ऐसे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन दीदी का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको कैसे लगा? दीदी का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको मुझे लगता है तकरीबन 20-22 सालों से जानती हूँ, जब से मैं स्कूल में एज ए प्रिंसिपल जॉब कर रही हूँ। और प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको मैं बहुत ही बारीकी से स्टडी कर चुकी हूँ,
ये रिसर्च करते हैं आत्माओं के ऊपर, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो नश्वर है, और जैसे कि दीदी ने और नीजा दीदी ने बताया कि आत्मा अजर है, अमर है, और कभी भी ये खत्म नहीं होती। और जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वो स्थिति होती है मोक्ष की। और आत्मा को कैसे परमात्मा से मिलाना है, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसके ऊपर चिंतन करता है, इसके ऊपर अध्ययन करता है, इसकी हमें करने की प्रेरणा देता है। ऐसा मैंने जाकर माउंट आबू देखा, ज्ञान सरोवर में मैं दीदी के साथ 2 बार गई हूँ, और मेरी फिर से इच्छा है जितनी बार आप मुझे मौका देंगे मैं जरूर जाना पसंद करूंगी, क्योंकि इफ देयर इज एनी पैराडाइज ऑन अर्थ दैट इज माउंट आबू। और माउंट आबू के संदेश को ये यहाँ हम सब तक पहुंचाती हैं दोनों दीदियां, किसी भी लोभ लालच के मुंह में नहीं, सिर्फ ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाते हुए कैसे जो हमारी जो सृष्टि है, आप देखो हमारे रिसोर्सेज का अब्यूज हो रहा है। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारा कोई भी लगाओ, वाटर रिसोर्सेज है, हमारी सॉइल है, कहीं पर आप देखें हर जगह मिसयूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। आने वाला समय क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं, कभी भी हमारा विनाश हो सकता है। आप देखो अभी तुर्की की 3-4 दिन पहले की जो अगर खबर है, तो तुर्की में कितना लॉस हुआ है, 8 से 10 हजार तक की जो डेथ्स है वो तो टीवी ही बता रहा है, जहां तक का एग्जैक्ट लॉस है वो तो कहीं उससे ज्यादा ही है। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने आने वाले हैं। तो ऐसे समय में हमारे सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसा चिंतन करें, अपने आप को कैसे स्थिर करना है, कैसे आने वाले समय में हमने अपने आप को शांत रखना है। तो ये इस चीज की जो है हमें ज्ञान, संदेश और प्रेरणा हमें प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलती है। हमारी जो स्वयं की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जो कि इनकी फॉलोअर है। और मैं सबको प्रेरणा अपनी तरफ से भी दूंगी जरूर। शांति रिट्रीट सेंटर अपना गुड़गांव है ना, हाँ जी, वहाँ थी वो, सारा समय मिलते रहे। वो इतनी शांत और इतनी दूसरों को प्रेरणा देने वाली है। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगी, आपने इतना वैल्यूएबल समय यहाँ आकर हमें दिया। जरूर हम आपके उस निमंत्रण का लाभ उठाना चाहेंगे जो आपने हमें शिवरात्रि वाले दिन वहाँ आने का दिया है। ओंकार भाई का जो है अप्रैल का, वो तो सुनने वाला है, वो अपने आप में एक शख्सियत है। मैं चाहती हूँ सभी उनका लाभ लें। एक बार पुनः ज्यादा, चूंकि समय काफी हो चुका है, मैं फिर ज्यादा समय ना लेती हुई आप दोनों दीदियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा ज्ञान हम सबको दिया है। धन्यवाद। ओम शांति।